नमस्ते अंकल, ये ताऊ जी नहीं है? हाँ। उनसे बोल देते वो पैसे कह रहा था 4790 रुपये हो गए, 10 कम 4800। गुज्जर हैं, बढ़िया कस्टमर है मतलब मेरे। देख लो कितने रुपये हो गए ना पे, 4800, 5000 रुपये एक अकेले आदमी पे। इन ताऊ जी का पोता है तो मेरे से चिज्जी मांग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई बेचने वाला है, जैसे गांव में आते हैं ना चिज्जी बेचने के लिए, फल फ्रूट वगैरह कुछ इस तरीके से चिज्जी मांग रहा है। देखो इस तरह से पूरे गांव में मतलब मैं फेमस हूँ, हर गांव में जहाँ भी मैं सामान बेचता हूँ ना, क्योंकि मैं लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ, लोगों को मतलब हाईलाइट सा रहता हूँ। ऐसा देखो कोई नॉर्मल कावड़ी नहीं करता है, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ जगह जगह, तो खा पी नहीं देखो भाई ये थोड़ा हाईलाइट सा रहता हूँ, मतलब सब जानते हैं। तो देखो ये भी मुझे कुत्ते के बारे में बता रहे हैं, इसका कुत्ते का इलाज करूँगा मैं। यहाँ पे चोट चाट लगी होगी, गुम चोट लगी होगी उसकी, इन्होंने मुझे कुत्ते के बारे में बताया, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये है ताऊ जी, ये है इनके घर के जिम्मेदार, इनकी शादी नहीं हुई, सब देख रेख पैसों का हिसाब किताब इनके हाथ में ही है। टोटल 4 भाई हैं, 4 भाई में सिर्फ एक की शादी हुई है, जिसके हाथ में बच्चा देख रहे हो ना आप, ये इनका पोता है, यानी इन अंकल की शादी हुई है। 3 भाई की शादी नहीं हुई, सारी जो ज़मीन वगैरह है सब इन अंकल पे चली गई। इनके आगे 2 बच्चे हैं, जिनका पोता है ना, इनके पापा पर 2 भाई हैं, उन पे सारी ज़मीन चली गई, पैसे लेके आए हैं। भाइयों ये जो है ये वाल्मीकि हैं, इनका काम है मीट का, सुअर को काटते हैं, उसका मीट बना के बेचते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। ये जो मकान देखा ना आपने सामने, इसके जस्ट बगल वाला प्लॉट भी इनका ही है, उसके जस्ट बगल वाला भी प्लॉट उनका ही है, उसके जस्ट बगल वाला भी उनका ही प्लॉट है, यानी टोटल 4 प्लॉट ये हैं। और उनके सामने वाला जो घर के सामने है ना, जोड़ है, जोड़ पे भी उन्होंने कब्जा वब्जा करके यहाँ पे भी ज़मीन घेरी हुई है। यहाँ पे सुअर को काटते हैं, सुअर को पकाते हैं, मतलब उसको जला जलू के यहीं पे ही मार मूरते हैं उसको। तो ये वाल्मीकि हैं। दुख तो होता है यार यहाँ पे माल देने का, ये सर्फ लेते हैं, मिर्च वगैरह लेते हैं, उस मीट में मेरी मिर्च वगैरह डलती है, पर क्या कर सकते हैं, इनका बिजनेस है। और जो है देखो जोड़ पे रहते हैं, गोबर वोबर कैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, गांव में इस तरीके से लोग रहते हैं। आ नहीं रहे, शायद पैसे देने नहीं होंगे, कल शादी थी इनके यहाँ, तो शायद से मेहमान आ रहे होंगे, बाद में ले लेंगे, कोई नहीं, देखते हैं। हाँ आंटी देखो भाई ये मेरे कस्टमर हैं, ये भी जोड़ पे रहते हैं, सामने आंटी के जोड़ है, ये गोबर वोबर पड़ा हुआ है। गांव के लोग मतलब इस तरीके से रहते हैं, बेचारे अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये मेरे बहुत अच्छे कस्टमर है, इनके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये अंकल भी 4 भाई हैं, और चारों के चारों गूंगे हैं, मतलब सही से बोला नहीं जाता इनसे। 2 भाई बहरे भी हैं, 2 को सुनाई भी नहीं देता है, मतलब सुनाई देता है, चारों को नहीं देता है, किसी को कम सुनता है, किसी को थोड़ा नॉर्मली सुनता है। तो 4 गूंगे हैं, मतलब बोला नहीं जाता इनसे बिल्कुल भी। चारों के चारों बगल में ऐसे ही रहते हैं, चारों भाई ऐसे हैं, पर ईमानदार मेहनती इतने हैं, और बहुत अच्छे कस्टमर है। देख लो मैंने कितना रुपये का इनको दिया हुआ है, सारा मेरा पैसा दे देते हैं। चारों के चारों भाई मेरे कस्टमर हैं। 3 की शादी हो रखी है, 1 की शादी नहीं हुई है, अंकल भी इनमें रोटी खाता है। एक हफ्ते बाद आए ना भैया? हाँ बस शनिवार को मैं आपके पास नहीं आया था। ये पैसे हो गए 200, 400, 600, 1, 700, 2600 और 200, ये 2835 रुपये। 2835। ये कस्टमर है। सामान देना क्या कुछ आपको? सामान तो तुझे पहले बता तो गई थी मैं, 1 किलो तेल लिया तो लड़के ने, उसने बड़े वाला ही मिला, तो हम कह रहे थे कि अभी रखा, अगली बार ले लेंगे। अच्छा मैंने तो कहा भी था वो, तुम्हारी अम्मी ही मिली थी, वो कह रहे थे कि उधार तो ज्यादा डर हो जाने। हाँ बस जब तुमने सारे दे दिए थे पैसे मुझे उस दिन। ऐसा नहीं, आज भी तनख्वाह मिल जाने मेरे भाई को मिल दे ही दो। तो दूँ कुछ सामान? हाँ 1 किलो तेल ही बस तुम भाई कभी तो काम चाहिए। हाँ बस जो आदमी कर रहा हो ना, उसको तो पता रहेगी भाई, जैसा हमारा है सही। और क्या दूँ? बस बस तेल का ज़्यादा खर्चा हमारा, चीनी का, पत्ती का, तेल का, और तो कुछ की जक्कत ऐसी चीज़। बेचारे सत्संगी सारे हम तो बहुत बढ़िया, आप बचे हुए, हम भी ऐसे ही है। करवा रहे हैं।
बहुत बड़ा सत्संग है यहाँ से हमारे यही पड़ोस में रविदास का सत्संग होता है। ठीक, हाँ ठीक करा आपने। ठीक जो आगे बच्चे भी तो संभले रहेंगे, नहीं देखा सारे नहीं कितना बुरा हाल हो रहा है। मैं तो सारा आपकी बिरादरी में ही काम है, मैं तो हाँ देखूँ कितना बुरा हाल है। देख ले हमारा पी जरा पी के जो है जिद्दी अपना लोग सही लोग ये तो भाई इनका समाज की खैर की लोगों बात से है। हाँ सही बात है। करता हूँ, सब मुझे भी रिस्पेक्ट देते हैं। खुल के वीडियो में बना नहीं सकता अगर मेरे पास इस तरह का कैमरा हो ना, जैसे हेलमेट में लगा रहता है, मैं हेलमेट लगा के रखता हूँ, तो आपको पता चलेगी मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं अच्छी तरीके से बात करता हूँ। तो एक ऐसा रिलेशन बनाया है लोगों से मैंने। ये देख लो भाई, ये कुत्ती है, इसको कोई टक्कर वक्कर मार गया और यहाँ पे एक सड़क में बीचों बीच पड़ी है। दुख तो बहुत है, बहुत हेल्प करना चाहता हूँ पर मजबूरी है, मेरे पास कोई रखने की जगह नहीं है। वरना ये रात के 2 बजे से का मतलब पूरी रात से ऐसी ही पड़ी है। मैं इसकी हेल्प कर देता अगर मेरे पास हॉस्पिटल गौशाला ये रखो भाई, डोन आ रहा, ले जाता वहाँ पर गाने सुनता जा रहा है डिलीवरी इसके या लोग मरती है गर्लफ्रेंड वगैरह बाकी। मैं दबा देता। मैं इसकी अब कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर भविष्य में ज़रूर करूँगा। ज़रूर करूँगा, जब कोई इस तरह का केस मिल करेगा मैं उसकी हेल्प करा करूँगा। देखा जानवर के सड़ के मरते हैं बेचारे सड़कों पर। ऐसे तेरे भी लिखने हैं नीरज। ये 170 पहले है ना, 55 है, 225 हो गए। ठीक है। अभी देखो एक गली कैसी है, ये कहाँ रहते हैं बेचारे। दीपक भाभी जी, ये सामने जोड़ है, ये छोटी सी गली, मतलब गांव में बंटवारा होता है ना, जैसे फैमिली बड़ी होती है तो उस हिसाब से छोटा छोटा कर करके ये आ जाओ। देखो गली है, कितनी वो है इसमें तंगी। अब इस घर में भी 2 हिस्से होंगे फिर और छोटा हो जाएगा ये। अब पर ओ भाई, शुरू में मैंने कुछ दिखाया था, जो गुजर अंकल थे उनके यहाँ कुत्ते का इलाज ना हुआ। खाजा एक कुत्ती है, इसके मैं कुत्ते ऑपरेट का नहीं कर बोला, रहा, इसका जख्म दिख नहीं रहा, बोले इसको कुत्ती पिछवाड़े पे जख्म आप हो उसके गया है, आगे इसके रख अंदर दो, मैगेट्स जैसे हैं, कुत्ते को होल बुला भरा ले। हुआ है। जख्म में कीड़े हैं, मतलब इसको दवाई दी थी है, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से देखो मैं इलाज करता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, इस तरीके से बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे कुत्ता बीमार है। लड़की साइड है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म हुआ। आज 4 अप्रैल है 2023। तो आपने देख लिया कि कस्टमर पे कितना कितना उधार पड़ा है। एक अंकल थे वो 5,000 रुपये अकेले पे ही हैं। तो आज सामान वैसे सारा ही बिक गया मेरा, लगभग ये देखो थैला, वही 50 पैकेट सर्फ के थे रोज़ की तरह, 50 के 50 ही बिक गए, बल्कि 5-7 पैकेट की और कमी रह गई, क्योंकि कस्टमर अब जोड़ लिया है ना। कुछ उधार नगद भी ज़्यादा दे रहा हूँ कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर जोड़ने हैं, फिर उधार की भी देखेंगे कुछ सेटिंग। हल्दी मिर्च वगैरह भी सब बिक गई, 10-10 पैकेट हल्दी मिर्च के थे। और जीरा तो एक भी पैकेट नहीं बचा, सारा ही जीरा खत्म हो गया। 3-4 पैकेट की और कमी पड़ी। चाय पत्ती भी सारी बिक गई, 8 पैकेट थे, 2 पैकेट रह रहे हैं, 6 बिक गए। कुल मिला के बात यह है कि 700-800 रुपये सर्फ से बने, और हल्दी मिर्च से जो है लगभग 10 रुपये पर पैकेट के हिसाब से 200 रुपये के आसपास मिर्च वगैरह से बने। जीरे वीरे से सब मिला के जीरे पे भी 10 रुपये पर पैकेट बच जाता है। 1 किलो जीरा था मेरे पास, सारा बिक गया। 100 रुपये वहाँ से बने। घुमा फिरा के बात यह है कि 1500-1700 रुपये के आसपास आज की दिहाड़ी मतलब हो गई। देखा, मतलब 500-700 रुपये से मैं 1500-1700 रुपये आ गया हूँ। बहुत ही जल्द मैं 3000 रुपये पर डे पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जो है ना अभी सर्फ का मेरा काम स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं सर्फ खुद से बनाया करूँगा। तो जगह मेरे पास है ही, वो मशीन वगैरह वहाँ पर रखी हुई है, छोटा सा मिक्सर लिया हुआ है मैंने। तो उसमें जो है थोड़ा 1 लाख रुपये के आसपास कच्चा माल चाहिए होगा, तो कच्चा माल लाना है मुझे। तो जब वो माल आ जाएगा फिर वहाँ पे होने से मुझे 2-4 रुपये और एक्स्ट्रा बच जाएगा नहीं सर्फ के ना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, क्वालिटी भी थोड़ी ऊपर नीचे करूँगा, तो उस हिसाब से मतलब सेटिंग बन जाती है उसकी। तो जब ऐसा होगा मोटा मोटा 15-20 रुपये 20 रुपये के आसपास एक पैकेट बचा करेगा सर्फ के, 20 रुपये पर पैकेट, 50 भी बिक गए ना, 1000 का नोट सीधा। और अब मैं शाम को भी जाना शुरू करूँगा। अभी मॉर्निंग में काम किया मैंने, अभी मैं 6:30 बजे के आसपास घर से निकलता हूँ, और वही लगभग अभी 9 बज गए हैं, तो 9:30-10 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। तो इस टाइम तक मैंने मतलब 1500 रुपये के आसपास कमा लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं सुबह के काम में 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे आराम से कमा लिया करूँगा, 2-2.5 हज़ार रुपये। और जो शाम का है थोड़ा काम नया होगा, कस्टमर धीरे धीरे करके जुड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ गाँव हैं, जैसे इस गाँव में हूँ सपोज करो, इस गाँव में से मैं शाम को आना शुरू कर दूँगा, तो फिर धीरे धीरे करके और दूसरे गाँव की भी सेटिंग बन जाएगी। कस्टमर भेजता है ना मुझे कि भाई फला गाँव में भी है हमारे जानने वाले, वहाँ पे दे दिया करो। इस तरीके से मतलब एक चैन सिस्टम बनता है मेरा।
मैं पूछ लेता हूँ कि भाई जो अगला गाँव में कोई जानने वाला है कि इस तरीके से मैं फिर उधार दे के कस्टमर बना लेता हूँ। और जब मैं उसके घर आना जाना शुरू कर देता हूँ ना, जैसे गली में कोई एक घर है, मैं उसके पास 1-2 हफ्ते आना जाना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक ही वही गली वाला मेरे कस्टमर बनवा देता है दूसरी गली में, और उस अपने अगले वाले घरों को कि भाई उधार भी देता है, माल बढ़िया देता है ये, क्योंकि पूछते हैं ना कि भाई मिर्च कैसी है इस पे। अब वो तारीफ़ करेगी, जब मेरी मिर्च अच्छी है, खुद की पिसवाई हुई है, तो मेरी तारीफ़ करेगी वो। तो क्या होता है फिर कस्टमर, मतलब मेरे बनाने के लिए मैं कस्टमर बहुत आसानी से बना लेता हूँ। बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे तो बस किसी एक गाँव में जाना है, उसमें से उधार नगद देकर जैसे तैसे करके मुझे 2-3 कस्टमर जोड़ देने हैं, जो भी जुड़ जाते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जब हमने कहा भाई सरफ का पैकेट ले लो हमारा, अच्छा नहीं लगेगा अगले हफ्ते वापस कर देना, पैसे मुझे जो चाहिए नहीं, उधार रखो, आप 10-20 रुपये देना चाहते हो दे दो। इस तरीके से मतलब मेरी ये ट्रिक है। 2012 में मैंने ऐसे कस्टमर बनाए थे जब मैंने अपना 7 अप्रैल 2012 को काम स्टार्ट किया था। तो अभी वो ट्रिक अपनाने वाला हूँ, बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस है और एक्सपीरियंस है कस्टमर बनाने को, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो शाम को भी 1000-500 रुपये तो आराम से कमाई लिया करूँगा। तो अब 3000 ही हैं, शाम को 1,20,000 तक मैं पहुँच जाऊँगा सिर्फ आने वाले 2-3 महीने के अंदर। 1,20,000 रुपये। जैसे उस सर्फ का काम स्टार्ट होगा, उसमें भी जो है फिर दुकानों पे देना शुरू करूँगा। अब उसकी भी मेरी और अब प्लानिंग आ गई है। देखो अभी थोड़ा सा ही 2-3 महीने काम करते हुए हैं, मतलब अच्छा तरीके से काम करते हुए जो प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ। अब उसमें भी जो है विचार बन रहा है कि एक नया ब्रांड, नया नाम से एक पन्नी छपवाऊँ, उसमें 10 रुपये वाला भी, आधी किलो वाला भी और 1 किलो वाला भी पन्नी छपवाऊँ मतलब। और नए नाम से सरफ निकालूँ, कोई ईजी सा नाम रखूँ। जैसे कि घड़ी का है, देखो वो घड़ी बहुत सिंपल सा नाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या तो गंगा नाम रख लूँ, इस तरीके से मतलब कुछ नाम सोच रहा हूँ मैं, बहुत साधारण सा। गाँव के देहात में बेचारे अनपढ़ और बूढ़े लेडीज़ लेती हैं, अनपढ़ भी होती हैं बेचारी, सीधे साधे आदमी होते हैं, तो उनको जल्दी से ये नाम रट जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ तो नई पन्नी छपवाऊँगा मैं, उसमें 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और फिर मैं हर दुकानों पे अपना माल रख दूँगा। उसमें एक मैं अच्छी स्कीम निकाल दूँगा, जैसे 1 किलो का है, 1 किलो के पैकेट के साथ में हमने जैसे 3 पैकेट लिए, 3 पैकेट में कोई कूपन डाल दिए कि भाई 3 कूपन इकट्ठा करने पे आपको ये गिलास फ्री मिल जाएगा। गिलास रखूँगा अच्छी क्वालिटी का, स्टील का। मैं देख के आया हूँ एक जगह दुकान पे, जो स्टील वाले बर्तन वाले होते हैं वहाँ पे, तो 15 रुपये के आसपास गिलास है, यानी 5 रुपये पर पैकेट पे स्कीम आ गई वो। तो इस तरीके से जब चीज़ अच्छी है, मेरा सरफ भी अच्छा है, तो जैसे दुकानदार के पास रख दूंगा, कोई कस्टमर से लेके जाएगा, उसके अंदर कूपन देखेगा, उस पर लिखा हुआ होगा कि 3 कूपन पे 1 गिलास फ्री, और बस बन गया चैन सिस्टम। अब उसे मजबूरी में मेरा दूसरा पैकेट और तीसरा पैकेट लेना ही पड़ेगा। अब वो दुकानदार के पास ऑटोमेटिक अपने आप आएगा थोड़ा-थोड़ा कि भाई हमें वही सरफ चाहिए, क्योंकि कूपन है उसके पास। तो इस तरह की मेरी मतलब स्कीम है, तो फटाफट मेरा माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी का सरफ मैं बेचता था ना, उसने भी ऐसे ही किया था। उसने कूपन डाले हुए थे उसमें इस तरीके से ही कि 2 कूपन पे ये, 5 कूपन पे ये, 3 कूपन पे घड़ी, 10 कूपन पे ये, इस तरीके से। तो मैंने वो किया हुआ है, मतलब मैं तो माल बेचता था उसका, तो वहीं से आइडिया आया है ये भी। मैं थोड़ा-सा वो और अलग तरीके से करूँगा। खैर, तो जब वो 3-4 महीने में वो सरफ का काम स्टार्ट हो जाएगा, पन्नी-पुन्नी छपाने का सोच रहा हूँ मैं, 3-4 महीने के आसपास 2-3 लाख रुपये का इंतजाम करना पड़ेगा। और जो है अपना माल मैं फिर हर दुकानों पे रख सकता हूँ, फिर 5-7 रुपये वहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और स्कीम की वजह से फ्रेंड क्या होगा कि शुरू में तो दुकानदार को उधार देना पड़ेगा, जैसे एक कट्टा 25 किलो का होता है सरफ का, मैंने किया है वहाँ पे, उधार देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ने बोलेगा दुकानदार कि पता नहीं यार बिकेगा नहीं, नया माल है, यो है, तो इतना महंगा दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें बोलेगा मुझे, कि क्योंकि दुकानदार से लेता भी नहीं है माल, तो मैं उसे उधार देना पड़ेगा कि ले भाई जो भी आएगा उसे दे देना, अपने घर में भी यूज़ करना। और जब उसके बाद एक बार कस्टमर आ जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जब 2 महीने 3 महीने बीतेंगे ना, वो अपने आप इस कस्टमर लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि देहात की मैं दुकानदारी करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ स्कीम चाहिए और चीज़ अच्छी चाहिए, तुरंत आदमी जुड़ जाता है। स्कीम के पीछे तो इतना भागते हैं कि अगर चीज़ अच्छी नहीं है ना, तब भी लोग वहाँ खरीद लेते हैं। खैर वो तो एक डिटेल में है, मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा बाद में। तो फिर क्या होगा, 1-2 महीने बाद फिर दुकानदार ही मुझे फ़ोन करेगा, भाई सर्फ का कट्टा मुझे दे दिया। यानी अब दुकानदार को ज़रूरत है, पहले मुझे ज़रूरत है उस दुकानदार की कि भाई मेरा माल ले ले, मेरा माल ले ले, और फिर वो मुझे फ़ोन करेगा, भाई कस्टमर मेरे से ये सर्फ मांग रहे हैं, क्योंकि और सारे सर्फ बिकने बंद हो जाएंगे उस टाइम। ये घड़ी वड़ी, फील वेल, जो भी और लोकल सर्फ चलते हैं सब बंद हो जाएंगे। तो फिर मैं उसे बोलूँगा कि भाई कस्टमर मेरे पास बहुत सारे हो गए, तेरी तरह से दुकानदार मतलब बहुत सारे बन गए, अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे आपको नगद। जैसे 1000 रुपये का कट्टा है सपोज करो, कम से कम 500 रुपये तो आज मुझे दे ही दे। तो फिर इस तरीके से मैं उसे जो है, नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लेगा, नगद में लेना स्टार्ट कर देगा। मेरी मतलब ये प्लानिंग है कि मेरा फिर सारा माल A to Z कैश में उठेगा, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। इस तरीके से मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, 2 गाँव, 4 गाँव, 10 गाँव, 20 गाँव, और जब काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेबर वगैरह लगानी पड़ेगी ना, अभी तो सर्फ खुद से ही बनाऊँगा, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी फिर 1-2 लड़का रख लेंगे। इस तरीके से कर फिर ये काम मैं जो है क्या तो शाम का बंद करूँगा, इसकी मतलब सेटिंग बना लूँगा, क्या तो सुबह जाया करूँगा, फिर शाम का बंद कर देंगे। फिर जो है इस तरीके से मेरा इरादा है। जहाँ मेरी इनकम लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ पहुँची, फिर मैं ज़मीन लेने वाला हूँ कम से कम भी 5 बीघा। जहाँ पे ज़मीन देखी है मैंने, मतलब जो दिमाग में आइडिया आ रहा है, मतलब दिमाग ऑटोमेटिक इतना चल रहा है कि बस ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, आज पैसा दे दो, मैं आज ही टाटा बिरला बन जाऊँगा। मतलब इतनी दिमाग में प्लानिंग चल रही है, कितना मतलब एक्साइटेड हूँ ये सब देख के ना, कि क्योंकि अब जब मैं सीख रहा हूँ, पहले तो मैं इस चीज़ को देखता था, अब
जैसे कि भी जैसे बाज़ार में गया कि जिस दुकानदार से मैं माल खरीदता हूँ, मैंने उसको देखा कि उसका बिज़नेस कैसे बढ़ रहा है, कैसे लोग इसके पास आ रहे हैं। वो चीज़ें मुझे धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ, मतलब अब सीखने की तरफ लगा हुआ हूँ। जैसे टीवी में देखा, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, वहाँ से सीख लिया कि कस्टमर कैसे बढ़ रहे हैं, क्या माल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा लग रहा है। अब देख लो, मैं ज़मीन ले लूँगा, वहाँ पे 5-7 लाख रुपए बीघा ज़मीन है, तो कितने रुपए की ज़मीन आ जाएगी? 50 लाख रुपए के आस-पास ज़मीन, 5 लाख रुपए बीघा, तो कितने लूँगा मैं? 5 बीघे, 25 लाख रुपए की ज़मीन आ जाएगी और 2 लाख रुपए महीना मैं कमा रहा हूँ। वो मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। कमेटी-वमेटी से जैसे-तैसे करके मैं एडजस्ट कर लूँगा। वो ज़मीन लेके उसमें फिर मैं 1-2 बीघे में फैक्ट्री बनाऊँगा बढ़िया सी। क्योंकि अब जो है, तो मैंने आपको जो है सर्फ का बता दिया, इस तरह से प्लानिंग है। देखो कि मतलब मुझे तो बहुत ईज़ी लग रहा है। जब हम किसी काम को करते हैं ना, ऑटोमेटिक जो है दिमाग लगाना पड़ता है। और जब वो फैक्ट्री लग जाएगी, जहाँ वो फैक्ट्री लगती है, अब दिमाग में 2 आइडिया आ गए। जहाँ से मैं केमिकल खरीदता हूँ ना, जैसे मैं उससे केमिकल खरीदता हूँ, वो भी एक सर्फ का ही व्यापारी है, मतलब सर्फ बनाता है वो मेरी तरह बनाता है वो भी। और साथ में जैसे हम जैसे लोग चले गए, तो हमें वो केमिकल भी बेचता है, यानी उसकी इनकम दो जगह से होती है, केमिकल से भी और सर्फ से भी। तो देखो वहाँ से आइडिया आएगा कि मैं भी केमिकल बेचूंगा, ठीक है। मेरे जैसे बहुत लोग आते हैं, मैं सबको अपने से जोड़ लूँगा, क्योंकि वो जो है ना बहुत ही एटीट्यूड वाला आदमी है, घमंडी सा है, मतलब लोगों को वो दिखाता है, क्योंकि केला ही है ना वो, और केमिकल यहाँ मिलते नहीं। दिल्ली, हम रहते हैं हरिद्वार रुड़की में, तो यहाँ बहुत दूर दूर केमिकल मिलते हैं, गुजरात वगैरह, राजस्थान, दिल्ली विल्ली, बहुत दूर केमिकल मिलते हैं। तो इसलिए वो ड्रामेबाजी करता है, महंगा भी बहुत केमिकल देता है, तो बहुत सारी मिलावट भी करता है केमिकल में। तो कस्टमर मेरे पास आएगा और जो है मेरा वहाँ से इनकम जो है उसकी भी होगी। ये इरादा है मेरा। साल अभी चल रहा है अप्रैल 2023, 2024 अप्रैल तक मैं अपनी फैक्ट्री लगा लूँगा। ये जो 5 बीघे वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, तब तक कम से कम ज़मीन तो ले ही लूँगा, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। और जो है उसमें फिर केमिकल बेचेंगे हम, तो 2 रुपये वहाँ से भी आएंगे, और अपना सर्फ की तो प्रोडक्शन चली रहेगी। उसके लिए तो मेरे खतरनाक आइडिया है। जब फील्ड में उतरूँगा ना, तब दिखाऊँगा कि भाई, अभी तो बात ही बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं सर्फ की फैक्ट्री लगा लूँगा, तो तब बताऊँगा, देखो भाई मैंने ये स्कीम निकाल दी, ये हो गया, वो हो गया। तब अपडेट दूँगा, ये देखो ये दुकानदार है, ऐसे-ऐसे करके पूरा ब्लॉग बनने वाला है इस तरीके से। तो खैर मैं तो जो है, मुझे तो वो सब कुछ आसान लग रहा है, क्योंकि मैं दूसरों को देख के कर रहा हूँ, ये अपने दिमाग से नहीं कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि किसी ने, अभी जैसे एक कपड़े की दुकान पे गया था, मेरी शादी थी, तो उसकी जो है वो जीन्स शर्ट बेचता था, ठीक है। अब उसने जो है, अब उसका पुरानी दुकान है बहुत, उसके दिमाग में आइडिया आया कि हम जो है शहरवानी कोट पैंट ये सब भी बेचेंगे, टाई वाई, जुत्ती उत्ती। और तो उसने क्या करा, एक शोरूम खोल दिया, गली से में खोल रखा है शोरूम। अब जो कस्टमर वहाँ के आते हैं ना, उन्होंने वहाँ पे भी लिख दिया कि यहाँ पे हमारे यहाँ भी ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, चीज़ें अच्छी दे रहा है, सस्ती दे रहा है, और सारे कस्टमर जोड़ लिए उसने। अब देखो बन गया ना एक नया बिजनेस। वहाँ लड़के छोड़ रखे हैं, कोई रेट नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, क्योंकि सारा फिक्स है भाई। शहरवानी इतने की किराए पे है, और कोट इतने का किराए पे है, कोट इतने रुपये में बेचना है, फिक्स दाम रखा हुआ है। तो लड़के छोड़ रखे, कैमरे वैमरे लगा रखे, बढ़िया शोरूम बना रखा। तो देखो वहाँ से आइडिया आया कि देख, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बन गई, तो क्यों नहीं कर सकता मैं भी ऐसे। वो तीसरी ब्रांच भी बना देगा दूसरे शहर में जाके। फिर एक हमारे यहाँ से स्वीट वाला है, मिठाई वाला, उसने एक मिठाई की दुकान खोली, उसने एक रेस्टोरेंट बनाया। फिर बाद में मिठाई की दुकान चलती रही, फिर उसने जो है अपने नाम से, जैसे प्रकाश है उसका नाम, प्रकाश के नाम से रेस्टोरेंट बनाया। अब रेस्टोरेंट माने शुरू हुई, क्योंकि बहुत पुराना दुकानदार था, उसके भरोसे चीज़ अच्छी रखी, कस्टमर जुड़ गए। फिर उसने होटल बनाया प्रकाश के नाम से ही। अब उसने जो है अपनी दुकानों की ब्रांच खोल दी हर जगह की, रुड़की में, हरिद्वार में, इधर उधर ब्रांचें खोल दी अपनी। तो देखो वहाँ से आइडिया आएगा। तो बस जब वो कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है, जब मेरी फैक्ट्री यहाँ चल जाएगी, तो हम कहीं और भी फैक्ट्री लगा देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे वो चीज़ें आएंगी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे देखो गोदाम है, ये गोदाम दिख रहा है आपको, ये उसके गोदाम है। यहाँ पे चावल और गेहूँ इकट्ठा होता है, सरकारी ट्रक आते हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पे। तो यहाँ भी ज़मीन अच्छी है वैसे, लेना चाहूँ तो मैं, यहाँ पे भी जो है देख लो, यहाँ पे भी ज़मीन जो है, वहाँ गोदाम है, तो ट्रक आते हैं बहुत बड़े बड़े। वहाँ सामने जो है हाईवे है, उधर सामने हाईवे जा रहा है। बस ये है कि मेरे शहर तो थोड़ा दूर है, तो यहाँ ज़मीन के लिए मुझे एक कस्टमर ने बोला भी था। यहाँ पे गुज्जर लोग रहते हैं सारे, गुज्जरों का गांव है, जिस एरिया में मैं सामान बेच के आया हूँ, तो वो भी कह रहे थे कि तुम जो है ज़मीन यहीं से ले लो। तो खैर वो तो समय बताएगा। तो बात कहने की है कि आज का दिन अच्छा रहा, अच्छी इनकम हो गई, कस्टमर जुड़ते जा रहे हैं, और बस मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरी ये वीडियो बन गई, और आने वाले समय में जब मैं कुछ अचीव कर लूँगा, तो तब दिखाने में मज़ा आएगा कि हाँ भाई, मैसेज करके मेरे कस्टमर थे, ये था, ये मेरी प्लानिंग थी, इस तरीके से मतलब आऊँगा। अभी तो देखो ना, इतना एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है मतलब इस तरह का। धीरे धीरे करके मैं लोगों को फिर मोटिवेट किया करूँगा कि हाँ आप अपना बिजनेस ऐसा खड़ा करें, ये करें, वो करें, अपनी ही चीज़ों से बताया करूँगा। तो खैर चलो, अब तो चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया।